हमेशा बोलते हैं ना कि पाइथागोरस पाइथागोरस पर में। हाँ, तो आज पाइथागोरस का टाइम आ चुका है आपके क्या। पाइथागोरस पर मैं आपके सामने आ चुकी है। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। देखिए, पाइथागोरस पर मैं कहते किसको, त्रिकोणमिति में भी पढ़ते हैं और 8 क्लास में 9 में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इसका प्रयोग हमेशा करते हैं, लेकिन इसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। जानते तो सब है कि भैया कि हाँ एच इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी पाइथागोरस का ही होता है, लेकिन याद ही नहीं रहता है कि भाई पाइथागोरस है क्या। मेन चीज़ को भूल जाते हैं, तो आज इसको सीख के छोड़ना है। 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, सिद्ध करेंगे किसी समकोण त्रिभुज में। पहले क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में एक क्या है, यह समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग यानी कर्ण ए बी सी। समकोण त्रिभुज तो यह पहले से ही नहीं बोल रहा है, तो पहले से बोल रहा है समकोण त्रिभुज, तो कोण बी इसका क्या है, समकोण है। कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका कर्ण हो जाएगा ए सी, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, तो कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि ए सी जो होगा इसका वर्ग जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही कहने का मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम भाषा बना सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें क्या करो, एक बीच में लंब डाल देंगे। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, हाँ ये खुद से रचना में चला जाएगा, और इसका नाम दे दो डी, और दोनों बगल क्या बन गया, 90 डिग्री। जब भी लंब डालते हैं परपेंडिकुलर तो वह 90 डिग्री बनाता ही है, समझे। अब उसके बाद 4 चीज़ों की जरूरत होगी। पहला चीज दिया है, तो जो दिया है वह चीज तो हमें लिखना होगा। तो क्या दिया हुआ है, हाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें अब जब ए बी सी समकोण त्रिभुज है तो पता होगा ना कि भैया कौन समकोण है, कौन सा एंगल समकोण है। तो बी है समकोण, तो लिखेंगे जिसमें कोण बी समकोण है, ठीक है। समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है, हो गया। अब उसके बाद आता है क्या सिद्ध करना है, वो चीज हमें दिखाना है। तो सिद्ध करना इसमें क्या है, देखिए दिया है, सबसे पहले तो सिद्ध करना आना चाहिए ना। तो सिद्ध करना क्या है, पता चला कि नहीं चला। कर्ण का जो वर्ग होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर जो है क्या होगा, बी सी स्क्वायर, या इस तरह से कर सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो जाता है। यही सिद्ध करना है। अब उसके बाद अगला चीज है रचना, यानी कंस्ट्रक्शन, रचना। रचना खुद से क्या बनाया हमने, तो खुद से क्या बनाया, डी बी क्या किया, लंब डाल दिया गया। हाँ, तो इस तरह से लिख सकते हैं डी बी परपेंडिकुलर ए सी, या बी डी या डी बी वही ना बोल सकते हो, बी डी परपेंडिकुलर बी डी लंब ए सी, समझ गए। बी डी लंब ए सी खींचा या डाला, लिख सकते हो, ठीक है। बी डी लंब ए सी खींचा। अब आते हैं प्रमाण, प्रूफ में किस तरह से पूछता है, देखिए प्रमाण। प्रमाण, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहले आएंगे किसमें, छोटा त्रिभुज में और फिर बड़ा त्रिभुज में। इस साइड से आते हैं ए डी बी और ए बी सी में। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में।
त्रिभुज ए डी बी एवं ए बी सी में, तो दोनों में तुलना करना है। देखिए ए डी बी और ए बी सी में कोण ए और ए क्या है, दोनों में है उभयनिष्ठ है। कोण ए और ए उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। अरे उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में ए मौजूद है सेम जगह पे। हाँ, अब उसके बाद देखते हैं कोण डी और कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। यह जो एंगल जो है कोण ए डी बी इसलिए लिखे हैं ए डी बी, अभी यही एंगल से ना मतलब है, ऊपर वाले त्रिभुज से ही ना मतलब है। तो कोण ए डी बी 90 डिग्री है, और बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी यानी कि ये 90 डिग्री है। तो कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री है। जब दोनों एंगल को बराबर कर दिए तो समरूप तो हो सकता है ना, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी के समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब दो एंगल बराबर है ना, तो ए एंगल समरूपता से, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है, ए समरूपता से। अब उसके बाद क्या करना है, ए समरूप, जब दोनों समरूप हो चुका है तो ए डी बटा ए बी लिख सकते हैं, ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी, यानी कि ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी। अब उसके बाद लाना क्या है, ए बी लाना, ए डी बटा ए बी और ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। यहाँ पे कुछ ट्रिक भी अपना सकते हो ना, कि ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर, तो इस तरह से कर सकते हो। तो ए डी गुने ए सी, ए डी इंटू ए सी इक्वल ए बी स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी गुने ए सी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ए डी गुने ए सी, समझे, नोट करिए। चलिए फिर से अब इसके आगे करते हैं। एक बार आया किसमें, ए डी बी और ए बी सी में, तो अब इस बार आएंगे सी डी बी, छोटे वाले में सी डी बी और ए बी सी में। देखिए अब क्या करना है, हाँ अब यहां से लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी डी सी, अब नहीं पुनः लिखना, पुनः बी डी सी एवं ए सी बी या ए बी सी में, इसी का है, आगे बनेगा ना, बी डी सी एवं ए बी सी में चालू है। देखिए अब इसमें देखो बी डी सी और ए बी सी में, अब दोनों में क्या है, सी और सी उभयनिष्ठ होगा, इसमें ए और ए उभयनिष्ठ था, इसमें सी और सी उभयनिष्ठ होगा, तो एंगल सी और एंगल सी क्या होगा, उभयनिष्ठ है, एंगल सी उभयनिष्ठ है, समझे। अब एक चीज और खोजना है, सी डी बी, इस तरह से कोण सी डी बी इक्वल कोण ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा, तो इसीलिए त्रिभुज बी डी सी के समरूप, सेम चीज ना है, दोनों 90 डिग्री होगा। अब इस साइड वाला ये 90 डिग्री, और बी तो पूरा वाला 90 डिग्री है, ये है पूरा त्रिभुज में समरूप त्रिभुज ए बी सी, समझे। अब ए समरूपता से ये भी ना आया, समरूपता से, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी तो चाहिए ना, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ी सी सोचिए, डी सी बटा बी सी, डी सी बटा बी सी, आप क्या करेंगे, बी सी बटा ए सी,
क्योंकि BC और BC गुना होने चाहिए ना, BC स्क्वायर, तो BC बटा AC। दिमाग लगा लेना कि यहाँ पे जो है वही ऊपर रख देना है। तो क्या हो जाएगा, BC बटा, एक बार क्या रखे, AB बटा AC रखे है ना, अब एक बार BC बटा AC, तो गुना करिए, DC गुने AC इक्वल BC गुने BC, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल DC गुने AC। इसे लिख सकते हैं DC गुने AC। इक्वेशन सेकेंड हुआ ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 एवं 2 दोनों को क्या करिए, अब जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 जोड़ेंगे, हम लाना के सिद्ध करना क्या है, याद है ना, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 1 + 2 करेंगे तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, AB स्क्वायर इक्वल AD गुने AC। अब समीकरण 2 है BC स्क्वायर इक्वल DC गुने AC, तो यहाँ पे कर लो ना AC, रुक जा। सेम समीकरण 2 है DC गुने AC, ठीक है, जोड़ लेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक मिनट रुक जाइए, अब देखो तो AD गुने AC प्लस DC गुने AC, कटना नहीं, देखो ना अभी क्या करना है, समीकरण सेकेंड को मिटाते हैं, समझे। अब इसमें क्या करना है, अरे जोड़ना है तो आप खुद से जोड़ सकते हो, इस तरह से जोड़ना नहीं, सीधे केवल जोड़ने पर जान पे करते हो कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर ये दोनों जुटेगा। अब इसमें से देखना है कि C कॉमन होगा कि नहीं होगा, AC कॉमन होगा ना, AC, तो AC इंटू AD प्लस DC होगा ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC, अब देखो AD प्लस DC, AC में दो पार्ट है ना, हाइट एंड डिस्टेंस याद करो कुछ देर पहले वाला, हाँ, AD और DC दोनों मिलेगा, जोड़ेंगे तो दोनों AC हो जाएगा, तो गुने AC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि इस तरह से AC गुने AC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। इस तरह से हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाणित। ये 5 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। देखिए अब जो भी थ्योरम हो किताब से देखिए, बनाइए आराम से, उसको 4 से 5 बार बनाने के बाद याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। नंबर उठाने का यही तरीका है। तो आज आपका पूरा टाइप खत्म हो चुका है, मॉडल सेट बनाएंगे धड़ाधड़ से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से नंबर उठा सकते हैं।